हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नया टॉपिक जिसका नाम है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट्स। ठीक है, आरएल एंड आरसी सर्किट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड आरएल जो है वो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में आता है, बट मैंने उसको एक जो टॉपिक जो है वो इंडिविजुअल रोल प्ले करते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग करवाने का वन शॉट के अंदर सोचा है। तो आज हम लोग जो है मिलके ये दोनों सर्किट्स को, डेट इज आरएल एंड आरसी सर्किट्स को कंप्लीट करने वाले हैं एकदम क्रिस्प वे में, कि जिससे हमारे पास सारे कंसेप्ट, सारे डेरिवेशन हमारे पास माइंड में घुस जाए और समझ में आ सके कि होता क्या है हमारे पास आरएल एंड आरसी सर्किट्स। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। फायदा क्या होगा आपको, क्योंकि आजकल लोगों को फायदा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डाउट वगैरह ग्रुप में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऑफकोर्स ग्रुप है चैनल से, आप वहाँ पे रीडायरेक्ट हो सकते हो। ठीक है, अच्छा ठीक है सर जी। दूसरा, ये जो सेशन पीडीएफ्स है, ये जो हम लोग नोट्स यहाँ पे बनाने वाले हैं आपके साथ मिलकर, वो वहाँ पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा आफ्टर द सेशन। अब से उससे पहले एक्सपेक्ट मत करना गाइस, ठीक है, कि सेशन से पहले ही नोट्स मिल जाए आपको। आफ्टर सेशन नोट्स अवेलेबल मिलेंगी वहाँ पे। नेक्स्ट बात ये, कुछ फॉर्मूला शीट्स अगर मैं बनाता रहता हूँ तो वो भी मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। कुछ अगर मेरे को कहीं से बहुत इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट थिंग मिल गया कहीं से, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, तो वो भी मैं अपलोड, या बुक का पीडीएफ मिला तो मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट्स। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। अभी हम लोग सबसे पहले आरसी सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो इस सेशन में हम लोग आरएल एंड आरसी दोनों के बारे में पढ़ेंगे, बट इस पर्टिकुलर अभी के लिए हम लोग आरसी पढ़ेंगे एंड देन हम लोग आरएल को शुरू करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो, अगर मैं आरसी सर्किट की बात करता हूँ, आरसी नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा एंड साथ में आपको कैपेसिटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है सर जी। अब कभी भी अगर मैं कैपेसिटर को चार्ज करता हूँ, क्या करता हूँ, वेनेवर, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जिससे आपका नोट्स भी बन जाए। वेनेवर एक जो मेरे पास कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर जो है, उसको अगर मैं चार्ज करता हूँ, क्या करता हूँ, चार्ज करता हूँ, एक कैपेसिटर चार्ज होगा, तो वहाँ पे रियल केस में, आइडियल केस में हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगा, बट रियल केस में रेजिस्टेंस जो है हमारे पास सर्किट में आपको देखने को मिलेगा। रेजिस्टेंस इन सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, एस की सी के टी जो है वो सर्किट होता है, आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो व्हेन कैपेसिटर, कभी भी हम लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हैं इन अ रियल सर्किट में, बार बार रियल इसीलिए कह रहा हूँ, इस रियल भी होता है, आइडियल होता है। रियल केस में हम लोग रेजिस्टेंस को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है और उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास पूरे सर्किट में एक रेजिस्टेंस भी फॉर्म होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो अभी जो चार्ज गाइज है, अभी जो चार्ज है, मतलब सीधी सी बात है, जब मैं चार्ज करूंगा तो ये चार्ज जो है, इसके ग्रोथ एंड डीके को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ एंड डीके, कैसे ये बढ़ रहा है, क्या कैसे ये घट रहा है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर आरसी सर्किट सेक्शन। ओके, तो ये क्या करेगा, ग्रोथ एंड डीके जो है वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा यहाँ पे, विल इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट करेगा ये चीज, एंड दैट्स व्हाई वी विल स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ आप सबके सामने, जिससे आप क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो जाएगी कैसा सर्किट दिखने वाला है। अगर मैं देखूँ, सबसे पहले मैं सर्किट में एक रेजिस्टेंस बना दूंगा, एक कैपेसिटर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ईएमएफ लगा दिया है कुछ इस तरह से, एंड एक मैं स्विच बना देता हूँ जो कि अभी ऑन है। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ गया। मान लेते हैं दिस इज एक सर्किट है, दिस इज आर, यहाँ से एक करंट दौड़ रहा है विथ आई, मान लेते हैं आई करंट यहाँ से दौड़ रहा है। ये हमारे पास क्या है, ईएमएफ ई मान लेता हूँ इस चीज़ को, एंड कैपेसिटर लगा हुआ है विद द कैपेसिटेंस ऑफ सी। ओके सर जी, अच्छा, और ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आर है, दिस आर इज क्या है, यहाँ पे आर जो है वो क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कह सकते हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, सर्किट का इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, आर बोलने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं इस स्विच को क्या बताता हूँ, एक सेकेंड, कलर चेंज करें जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। अगर मैं इस स्विच को
यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ एट टाइम बराबर 0। यहाँ पे टाइम बराबर 0 सेट है एंड मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, ठीक है। व्हेन स्विच इज क्लोज, व्हेन स्विच जो है हमारे पास, उसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब अगर क्लोज करूँगा तो यहाँ पे करंट दौड़ना चालू होगा, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज एट कोई भी पर्टिकुलर टाइम एट टाइम टी, हमें उस चीज़ को निकालना है एट टाइम टी। देयर इज अ चार्ज, मतलब सीधी सी बात ये है, इस टाइम बराबर 0 में मैंने स्विच क्लोज किया तो यहाँ पे करंट जनरेट होगा, चार्ज जो है, चार्ज का फ्लो जनरेट हो जाएगा एंड चार्ज के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। एंड उसी की वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमें निकालना है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जाम्पल टी टाइम, हमें वो जो सर्किट है उसमें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसी सर्किट में केवीएल इक्वेशन लगा दूं, क्या करता हूँ, केवीएल इक्वेशन ऑन लूप अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ, जस्ट लगा के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले प्लस ई से हमारे पास यहाँ पे निकल रहा है कुछ इस तरह से, गाइस हमारे पास ये लूप जो है फॉर्म होगा। तो अगर ऐसा लूप है तो प्लस ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी, माइनस क्यू बाई सी। सर ये माइनस क्यू बाई सी आपने कैसे लिख लिया, माइनस क्यू बाई सी आपने कैसे लिख लिया? अगर मैं इस जो कैपेसिटेंस है, हमें पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी के बराबर होता है, हाँ जी सर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि V इज इक्वल टू सी अपॉन क्यू के बराबर है, हाँ जी सर, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कर दी। और अगर सी अपॉन क्यू के बराबर है तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे पुट करने वाला हूँ और इसको एक मैं बैटरी की तरह समझूंगा, ठीक है, बैटरी की तरह समझूंगा। और मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बराबर कर दूंगा 0 के, क्योंकि केवीएल इक्वेशन यही हमें बोलता है कि दैट इज समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज ईएमएफ एंड द वोल्टेज आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या है, हमें यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, हमें क्या बताना है पर्पस, ये जो केवीएल इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है उसका पर्पस सिर्फ यही है कि जो चार्ज हमारे पास है वो फंक्शन ऑफ टाइम के बराबर आ जाए, जिससे फंक्शन और टाइम के साथ कैसे क्यू वैरी कर रहा है उसको हम लोग आसानी से यहाँ पे निकाल सकें, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे इस चीज़ को, मेरे को क्या चाहिए, पर्पस क्या है इस चीज़ को, पर्पस हमारे पास क्या होगा, मेरे को चार्ज को कैसे भी करके, सॉरी गंदा हैंड राइटिंग ना हो, अगर मैं बात कर रहा हूँ पर्पस की, तो जो चार्ज है उसको मेरे को फंक्शन ऑफ टाइम में कैसे भी करके लाना है, जिससे मैं यहाँ पे ग्रोथ एंड डीके के बारे में पढ़ सकूँ, ग्रोथ एंड डीके के बारे में मेरे को नॉलेज हो सके या मैं जो है पढ़ सकूँ, सीधी सी बात है। अगर मैं ध्यान से देखूँ इस पर्टिकुलर सेक्शन को, ध्यान से गाइस देखिएगा, अगर मैं आई की बात करता हूँ, आई जो होता है डेट इज डी क्यू अपॉन डी टी के बराबर होता है, हाँ जी सर ये तो आपने बिल्कुल सही बात कर दी। अगर मैं देखूँ ध्यान से, इसी इक्वेशन में पुट करता हूँ, आई माइनस डी क्यू अपॉन डी टी आर, डी क्यू अपॉन डी टी आर माइनस क्यू बाई सी, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू शून्य, इज इक्वल टू शून्य, हाँ जी सर जी। ध्यान से देखो एक चीज़ को, अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया है। यहाँ पे एलसीएम मैं लूँगा तो क्या हो जाएगा, सी ई माइनस आर सी डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी, और एलसीएम लिया तो माइनस क्यू बचेगा, वो उस तरफ जाके हमारे पास क्यू के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाती है। अब मैं नेक्स्ट पेज में इसको क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसी इक्वेशन को, आपको बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन है ना वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लेके जाके आपको समझाने वाला हूँ कि इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसा एक इक्वेशन बना दिया, हमारे पास केवीएल इक्वेशन लगाया, हमारे पास सर्किट जो था, बेसिक सर्किट जनरल सर्किट में हमने केवीएल इक्वेशन लगाया। उसके बाद हम लोगों ने आई की वैल्यू डी क्यू अपॉन डी टी रखी, एलसीएम लिया है एंड हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया है, ठीक है सर जी। हमारा पर्पस क्या है, आपको गोल फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर आप जेई का एस्पिरेंट हो तो बहुत बच्चों का ऐसा गोल हुआ कि मेरे को भाई एनआईटी आईआईटी जाना है, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, ठीक है। तो वो जो गोल फिक्स है, तो हमारा यहाँ पे गोल क्या है, गोल ये है कि मेरे को कैसे भी करके चार्ज को टाइम के साथ रिलेट करना है, जैसे कि मैं जैसे जिससे जो हमारे पास पर्पस क्या होगा कि अगर मैं चार्ज और फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब चार्ज और टाइम को रिलेट कर सकूँ, तो मैं चार्ज की वेरिएशन को मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ विद टाइम। ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास जो है गोल फिक्स हो गया, ठीक है। तो मैं सेव करके नेक्स्ट पेज में आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हमारे पास इधर आया था। अगर मैं देखूँ यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास पिछले वाले पेज में आई थी वो क्या थी, डेट इज सी ई माइनस आर सी डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्यू के बराबर था, हाँ जी सर जी। मैं क्या करूँगा, मैंने थोड़ा इसे माइनस प्लस इस तरफ उस तरफ करके क्या किया मैंने, सी ई माइनस क्यू इज इक्वल टू आर सी डी क्यू अपॉन डी टी। अब देख सकते हो कुछ तो हो रहा है जिससे हमारे पास डी क्यू और टी जो है वो हमारा रिलेट हो सकता है। मैंने क्या किया, इस आर सी को मैं क्या करूँगा, नीचे ले आऊँगा, सीधी सी बात ये है, आर सी को मैं नीचे ले आऊँगा। मैंने क्या किया,
बताता हूँ आपको। ये डी क्यू जो था इसको इस तरफ लाके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने सिर्फ कर दिया है। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो दैट इज डी टी अपॉन आर सी, डी टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू डी क्यू, इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर, ये तो सब सही आपने बोला। अच्छा, ये इक्वेशन हमारे पास इधर आ गया। अगर मैं इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट अगर मैं यहाँ पे कर दूं इस चीज़ को, इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, जीरो से लेकर मेरे को टाइम चाहिए टी, कोई भी पर्टिकुलर टाइम हो सकता है टी, एंड ये जो है हमारे पास चार्ज कितना होगा, मान लेते हैं चार्ज जो है वो जीरो से लेकर कोई चार्ज क्यू की तक हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, क्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें को इसको इंटीग्रेट करना है, आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, आपको इंटीग्रेशन आता भी है, अगर नहीं आता इसी चैनल के अंदर हमने इंटीग्रेशन का वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वन अपॉन आर सी यहाँ पे कांस्टेंट है, वैल्यूज कांस्टेंट होगी इसकी, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। वन अपॉन डी टी, मतलब डी टी का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टी मिलने वाला है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि टी इज इक्वल होता है, ठीक है। बराबर बराबर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एल एन के बराबर हमारे पास रहेगा, डेट इज इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू हमारे पास चार्ज के रेस्पेक्ट में करता हूँ, दैट इज एल एन सी ई माइनस क्यू के बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, लिमिट आपको पुट कर देनी है यहाँ पे जीरो से लेकर क्यू तक। जब आप यहाँ पे क्यू पुट करोगे वही सेम चीज़ हमारे पास निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा निकल के गाइज, डेट इज टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी, नेगेटिव साइन इस तरफ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। डेट इज इक्वल टू हमारे पास एल एन सी ई माइनस क्यू माइनस एल एन सी ई, ठीक है। लिमिट पुट करके हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, टी अपॉन आर सी को मैंने क्या किया, सीधी सी बात ये है, टी अपॉन आर सी, सी अपॉन दिस करके हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप सबको पता है लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर माइनस में तो डिवाइजन हो जाता है यहाँ पे। तो टी अपॉन आर सी, टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, एल एन, एल एन हमारे पास सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई, ठीक है। अब कोई भी चीज़ अगर लॉग में है, मेरे को उस चीज़ को कैंसिल इस तरफ करना है। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा, आपको पता होना चाहिए, मैंने उस नेगेटिव साइन को इस तरफ ले आया था। अगर मेरे को लॉग में है उस तरफ लेके जाना है तो क्यू की वैल्यू चाहिए, डेट इज सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर हो जाएगा। हाँ जी सर, ये तो आपने बहुत सही बात कर दी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, डेट इज वन अपॉन क्यू एंड सी ई, वन अपॉन क्यू सी ई, वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो गाइस ध्यान से देख सकते हो गाइज यहाँ पे, वन अपॉन क्यू अपॉन सी ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मैंने क्या किया, मैंने ये कर दिया यहाँ पे गाइज, ध्यान से देखो, क्यू अपॉन सी ई को इस तरफ लाया एंड वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी हो गया। मेरे को क्यू और टाइम के बीच का चाहिए था फंक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे क्लियरली विजिबल है क्या आ जाता है, क्यू इज इक्वल टू सी ई, क्यू इज इक्वल टू सी ई वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर आ जाएगा। एंड ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है कि जो चार्ज है एट एनी टाइम, हमारे पास चार्ज वैरी कैसे करेगा इन एन आर सी सर्किट, दैट इज रेजिस्टेंस एंड हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। तो इसी चीज़ में अगर मैं सी ई को मैं क्या बोल दूंगा, क्यू मैक्स बोल दूंगा, क्यू मैक्स बोल दूंगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो क्यू है एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्यू मैक्स मल्टीप्लाइड बाई वन इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मैं नेक्स्ट पेज में फॉर्मूला लिख दूंगा। वैसे तो इस डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया है, आपको सेशन के बाद मैं क्या करूँगा, आपको फुल्ली एक चीज़ मैं यहाँ पे दे देने वाला हूँ, ठीक है, दे देने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको कोई चिंता वाली बात है नहीं, मैं सारे फॉर्मूलाज एक जगह लिख दूंगा आप सबके लिए, ओके। तो दोस्तों ध्यान से स्क्रीन में देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया था, क्या आया था, एट क्यू एट एनी टाइम इज इक्वल टू क्यू मैक्स, इज इक्वल टू क्यू मैक्स वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, माइनस टी अपॉन आर सी। अब इसमें कुछ केसेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सर जी वो क्या केसेस है वो हमें यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइम बराबर जीरो की, एक्सट्रीम केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास टाइम जो है इज इक्वल टू जीरो ओवर हियर, एंड एक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम इज इक्वल टू इन्फानाइट। इन्फानाइट टाइम में कैसा हमारे पास ये रिएक्ट करने वाला है, बिकॉज इन्फानाइट हम लोगों ने इसीलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो t बराबर जीरो पे एंड इन्फानाइट स्टेट में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया नाम भी दिया जाता है जो क्वेश्चन में यूज होता है, तो मेक श्योर कि आपको इसे पता हो। स्टेडी स्टेट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब टाइम जो है वो इन्फानाइट हो जाए, ठीक है, इन्फानाइट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे
टाइम बराबर इन्फिनिट एंड जीरो पुट करता हूँ, सबसे पहली बात तो जीरो पुट करके देखते हैं। तो टाइम बराबर जीरो होगा तो e टू द पावर जीरो दैट इज वन, एंड वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टाइम बराबर जीरो में हमारे पास जो q एट एनी टाइम t है दैट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी, ओके एक सेकेंड, जीरो आ जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इन्फिनाइट पुट करता हूँ दैट इज ई टू द पावर माइनस इन्फिनाइट एंड दैट इज इक्वल टू हमारे पास जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर होगा तो इस केस में हमारे पास मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा क्यू टी इज इक्वल टू क्यू मैक्स दैट इज इक्वल टू सी ई के बराबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मेक श्योर कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्यू मैक्स इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू सी ई है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके सर जी। तो टाइम जीरो पे एंड हमारे पास इन्फिनाइट में क्या है वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ग्राफ के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ आपको ध्यान रहना चाहिए। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ किसके बारे में, चार्ज एंड टाइम के बीच का ग्राफ, क्योंकि उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से, अगर टाइम बराबर जीरो है तो टाइम बराबर जीरो में हमारे पास क्या है, क्यू भी हमारे पास जीरो है। और टाइम बराबर इन्फिनाइट में, अब इन्फिनाइट जाके हमारे पास कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पे जाके कहीं इन्फिनाइट होगा। अब इन्फिनाइट में हमारे पास जो है मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है दैट इज सी ई, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ कुछ इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से बनाओ। मेरा ड्राइंग थोड़ा घटिया था बट ठीक है मैंने बना लिया। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल जाएगा। कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आपको देखने को यहाँ पे मिल जाने वाला है। ठीक है सर जी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको ध्यान से यहाँ पे चीज़ बताने वाला हूँ। क्या सर जी, वो चीज़ बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, क्या बताने वाला हूँ सर। एक चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ मैंने यहाँ पे बना दिया, अगर मेरे को यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम ग्राफ मेरे को यहाँ पे बनाना है तो वो कैसे हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या है, q इज इक्वल टू सी ई वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर है। हाँ जी सर जी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, सी ई वन माइनस टी वापस से इधर आ जाएगा एंड वन अपॉन आर सी हमारे पास इधर आ जाएगा वापस से, कैसे, माइनस वन अपॉन आर सी। हाँ जी सर जी, ओके। एंड ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्लियर सी बात है हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, क्लियर सी बात है हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ई अपॉन आर, आई बराबर ई अपॉन आर ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। जब आप सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल है गाइस, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ इस तरह का मिलेगा एंड यहाँ पे ई अपॉन आर हमें पता है आई मैक्स की तरह रोल प्ले करेगा। एंड यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है दैट इज आई मैक्स, सॉरी, आई जो है एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ से पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेंगे। अगर मैं बात करता हूँ टाइम बराबर जीरो में, टाइम बराबर जीरो में क्या होगा, हमारे पास आई बराबर हो जाएगा मैक्सिमम दैट इज ई अपॉन आर। एंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टाइम बराबर इन्फिनाइट में, स्टेडी स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हमारे पास ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। आप सॉल्व करके पुट करके देख लेना, ईजी सा है, आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर टाइम बराबर जीरो में हमारे पास ई अपॉन आर के बराबर आ रहा है तो क्लियर सी बात है मैं क्या करूँगा, कैपेसिटर को इस केस में कैपेसिटर को शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दूंगा, शॉर्ट वायर रिप्लेस मैं यहाँ पे इस केस में कर दूंगा। बट यहीं पे अगर टाइम बराबर इन्फिनाइट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्फिनाइट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम बराबर इन्फिनाइट में स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर को मैं ओपन सर्किट कंसीडर करूँगा, ओपन सर्किट रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपको ये चीज़ भी ध्यान में आ रही हो। अब छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बना के आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको यहाँ पे ग्राफ का आइडिया भी लग जाए। ठीक है, अब ग्राफ भी इंपॉर्टेंट लगा, मेक श्योर कि आपको ग्राफ समझ में आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास आई और किसके बीच का ग्राफ है, टाइम के बीच का ग्राफ है। देखो आई मैक्स जब हमारे पास जीरो होगा, जब हमारे पास टाइम जीरो होगा तब जाके हमें आई मैक्स मिल रहा है दैट इज ई बाई आर। ठीक है, ई बाई आर एंड धीरे धीरे हमारे पास यहाँ पे घटते 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 इन्फिनाइट तक जा रहा है दैट इज जीरो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिलेगा विद एक्सपोनेंशियल डीके की तरफ हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है, देखने को मिल जाने वाला है। अच्छा सर जी, समझ में आ गया, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने समझाने की कोशिश करी है।
उम्दा तरीके से कोशिश करिए। अब एक टर्म आता है, उसको मैं नेक्स्ट पेज में समझाने वाला हूँ आपको, बट मेक श्योर कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। करंट कैसे उन्होंने यहाँ पे निकाला है, ठीक है। करंट आई मैक्सिमम आई मिनिमम, जब इन्फिनाइट टाइम में करंट जो है जीरो हो जाता है, तो हमारे पास क्या करेंगे, आरसी सर्किट में, आरसी सर्किट की मैं बात कर रहा हूँ। इन आरसी सर्किट इन्फिनाइट टाइम में करंट इज इक्वल टू जीरो, तो वी हैव टू रिप्लेस द कैपेसिटर विथ ओपन सर्किट। एंड अगर मैं बात करता हूँ टाइम जीरो के अंदर, तो वो हमारे पास एक मैक्सिमम करंट शो करता है, एंड वी कैन रिप्लेस द कैपेसिटर विद अ शॉर्ट वायर से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। चार्ज की वेरिएशन को मैंने यहाँ पे पढ़ लिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन जो कि स्कूल वगैरह में पूछा जाता है, तो जिससे मैं आपको वो भी बता दे सकूँ, क्योंकि अच्छे से कर रहे हैं तो सब कुछ कवर करके चलना है हमें, ठीक है। अच्छा सर जी, सर क्या है वो डेफिनेशन? हमें पता है कि जो क्यू था वो क्या था, क्यू मैक्स वन अपॉन इंटू दी सॉरी वन माइनस इंटू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी था। अभी जो आर सी है ना, अभी जो आर सी है, सीधी सी बात है, एक ऐसा टाइम हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे, मान लेते हैं एट एट टाइम टी बराबर टाउ, ठीक है। एट टाइम टी बराबर टाउ में क्या होगा, तो गाइस डिस्कस करने वाले हैं हम किसके बारे में, टाइम बराबर टाउ अगर मैं रखता हूँ। अब टाउ कोई ऐसा टाइम है, टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं वो डिफाइन कर देता हूँ। टाउ को हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। टाउ इज इक्वल टू हमारे पास आर सी के बराबर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट के बराबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं टाइम बराबर टाउ रखता हूँ, तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन टाउ करके हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उस केस में माइनस ये करेंगे, दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, क्यू इज इक्वल टू क्यू मैक्स वन माइनस 0.37 आता है। जब आप सॉल्व करोगे तो, जब ई की वैल्यू करोगे तो 0.37 आएगा। सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल टू 0.63 क्यू मैक्सिमम के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि स्कूल वगैरह में पूछा जाता है, एंड दैट डेफिनेशन इज कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन। कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन, ठीक है। अब कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट क्या होता है, दैट टाइम in which the charge in capacitor sorry capacitor is कैपेसिटर प्लेट, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ज़्यादा सही रहेगा। कैपेसिटर प्लेट इज 0 या फिर आप कह सकते हो कि 63% मैक्सिमम ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ओके वैल्यू हम लोग यहाँ पे कहेंगे, ठीक है सर जी, समझ में आ गया? हाँ जी सर जी, गॉट इट। तो ये हो गया हमारे पास कैपेसिटिव टाइम कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। अब यही चीज़ हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ करंट की, करंट इज इक्वल टू क्या आया था, आई मैक्स आया था, एंड उसके साथ क्या था, ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर था। हाँ जी सर, सही कह रहे हो आप। अब इसी में अगर मैं क्या करता हूँ, टी ऐसा रख देता हूँ टाउ के बराबर, तो उस केस में हमारे पास जो आई है दैट इज आई मैक्स दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हमारे पास यू टू दी पावर मतलब 0.37 के बराबर आएगा। एंड उस केस में आप कह सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इस केस में डिफाइन करता हूँ टाइम दैट टाइम और करके यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन आप कह सकते हो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का, दैट टाइम इन विच द करंट इन सर्किट is 0 point या फिर 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू आप इसे कह सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू टाउ बराबर आर सी के बराबर होता है। तो मेक श्योर कि फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि टाउ दैट इज टाइम कांस्टेंट वो किसके बराबर आता है। हाँ जी सर, अब हम लोग बढ़ सकते हैं आगे, ठीक है। तो बेसिकली दो चीज़ें मैंने को बता दी थी, दो चीज़ें कैसे कि अगर मैं यहाँ पे टाउ के बराबर पुट कर देता हूँ दैट इज टाइम कांस्टेंट, तो कैसे हमारे पास चीज़ें वैरी करती है। अब हम लोग डिस्चार्जिंग, ये जो था हमने जो केस डिस्कस किया वो क्या था, जब मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूँ, मतलब स्विच को मैंने ऑन किया एंड कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो उस चीज़ को, उस केस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है अभी।
तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक दूसरा केस को डिस्कस करने वाले हैं। अब दूसरा केस क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, डेट इज डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं कोई भी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता हूँ, मतलब उसकी चार्जेस की वैल्यू को, मतलब चार्ज को डिक्रीज करता हूँ ऑफ कोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, सीधी सी बात ये है, जब मैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मतलब डिस का मतलब होता है कम करना, तो मैं यहाँ पे चार्ज को क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। अगर चार्ज कम हो रहा है तो हमारे पास वोल्टेज कम होगा, एंड उस केस में हमारे पास यहाँ पे करंट जो है वैल्यू वो हमारे पास यहाँ पे बढ़ेगी, करंट की वैल्यू हमें बढ़ेगी। हमें पता है आई जो होता है डेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी के बराबर होता है, क्यू अपॉन आर सी के बराबर होता है। आप सबको ये चीज़ पता है, हाँ जी सर जी, क्यू अपॉन आर सी के बराबर होता है करंट इज इक्वल टू दिस। ओके, अगर मैं देखूँ ध्यान से, इस चीज़ को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, क्या करता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी में लिख सकता हूँ करंट को, डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन आर सी, क्यू अपॉन आर सी। अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ, क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, डेट इज एंटी डेरिवेटिव लेता हूँ इस चीज़ का, तो क्या हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। आपको सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड आप सबको पता होगा वो करना है। तो यहाँ पे एल एन क्यू आ जाएगा, हमारे पास गाइस यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास माइनस वन अपॉन आर सी एंड हमारे पास टी डेट इज इक्वल टू 0 से लेकर टाइम टी तक। हाँ जी सर जी, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं, ध्यान से देखो, एल को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल के आ जाएगा, एंड दैट रिजल्ट इज इक्वल टू कितना, दैट रिजल्ट इज, अच्छा यहाँ पे आप लिमिट लगाना भूल गए गाइस। लिमिट जो है आपको हो सकता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है, कुछ चार्ज हमारे पास ऑलरेडी था और कुछ चार्ज तक हम लोग लेके जा रहे हैं उसको एट सर्टेन चार्ज के जीरो, मतलब क्यू मैक्स था, क्यू तक हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं। तो उस केस में एल एन क्यू माइनस एल एन क्यू मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास टी माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर होगा। तो ध्यान से देखो चीज़ों को, एल एन क्यू अपॉन क्यू मैक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ई टू द पावर, सॉरी ई टू द पावर कह रहा हूँ, माइनस टी अपॉन आर सी। एंड इस केस में जो क्यू निकल के आता है डेट इज क्यू मैक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, मतलब चार्जिंग के केस में जो करंट की वैल्यू थी वैसा हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टी के बराबर क्या करता हूँ, टी बराबर टाउ पुट कर देता हूँ, तो उस केस में हमारे पास जो क्यू है डेट इज 0.37% आएगा, किसका, 0.3% आएगा क्यू मैक्स का। एंड अगर मैं यहीं पे आई की वैल्यू निकालता हूँ, आई को सिंपल सी बात है, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आई बराबर क्या आ जाएगा, आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी ही आएगा, माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर आएगा। तो मेक श्योर कि आप इसे कर सको। अब ध्यान से देखो इस चीज़ों को, हमारे पास आई इतना आ गया। अब दोनों का ग्राफ हम लोग यहाँ पे बनाने का या प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो दोनों का ग्राफ सेम आने वाला है, तो मैं एक का ग्राफ आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, क्यू वर्सेस टाइम का ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो, टाइम बराबर जीरो एंड इन्फिनाइट में आपको सेम वेरिएशन मिलेगा। आपको मैक्सिमम तब मिलेगा जब हमारे पास जीरो होगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास डीके का ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है, दैट इज क्यू मैक्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर मैं टी बराबर टाउ पुट करता हूँ, तो उस केस में हमारे पास जो आई है डेट इज 0.37% ऑफ आई मैक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। ठीक है, ओके सर जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिलेट करके बता देता हूँ, यहाँ पे करंट का भी सेम आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सर जी करंट का सेम ग्राफ कैसे बनाना है वो बना के आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से आपको सेम ग्राफ देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा गाइज आपको यहाँ पे आई, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, आई मैक्स मिलेगा, दैट इज वी अपॉन आर के बराबर होता है जो। ठीक है, एंड ये एक्सपोनेंशियली डीके करेगा, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को हमारे पास। ठीक है, तो मेक श्योर आपको डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है एक नया टॉपिक जिसका नाम आप सबको याद होगा, आर एल सर्किट्स। ओके, तो गाइज आप सबके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक शीट के अंदर पूरा समरी जो अभी तक उन्होंने पढ़ लिया है उसको कवर करके मैं आपके लिए ले आया हूँ। एक बार ब्रीफ
एक बार समझा देता हूँ कि मैंने क्या बोलने की कोशिश करी है। सबसे पहले आप सबको पता ही है कि जो भी मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट लिखता हूँ उसको क्या बोलते हैं, नाम हम लोग बवाल पॉइंट बोलते हैं। अब बवाल पॉइंट में सबसे पहले चार्जिंग का केस अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो चार्जिंग के केस में जो आई होता है, दैट इज आई मैक्स ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी के बराबर आता है। कैसे डिराइव हो क्या है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइम बराबर शून्य में, मतलब टाइम बराबर जीरो में बात करता हूँ, तो हमारे पास आई मैक्सिमम आता है, दैट इज इक्वल टू ई बाई आर। एंड इन्फानाइट केस में, इन्फानाइट टाइम में हमारे पास करंट जो है वो जीरो के टेंड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास उस केस में क्या करना होता है, कैपेसिटर को, अगर हमारे पास टाइम बराबर जीरो है तो चार्जिंग के केस में कैपेसिटर को मैं क्लोज वायर के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिट टाइम की बात करूँ तो मैं शॉर्ट सर्किट वायर के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, किसको, कैपेसिटर को। चार्ज की मैं बात करता हूँ, तो चार्ज इन एनी टाइम हमारे पास कैपेसिटर में कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, क्यू मैक्स इनकी पावर ऐसे करके। तो चार्जिंग के केस में कैसा है एंड जो है डिस्चार्जिंग के केस में कैसे आया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर मैं टी बराबर टाउ करूँ एंड वेयर वेयर वेयर, ये लिखना मैं भूल गया, वेयर टाउ जो है वो आर सी के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटिव, क्या कहते हैं, कैपेसिटिव, सॉरी, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का एक हमारे पास खिताब या नाम दिया गया है इसको। तो ये हमारे पास टाइम बराबर टाउ जब रखेंगे तो हमारे पास क्यू जो है चार्जिंग के केस में क्यू इज इक्वल टू 0.63 क्यू मैक्स के बराबर आता है। एंड अगर मैं बात करता हूँ डिस्चार्जिंग के केस में, तो डैट इज इक्वल टू 0.37 क्यू मैक्स के बराबर हमारे पास देखने को मिल जाता है। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे आके पूरा हमारे पास आरसी सर्किट समाप्त होता है। अब जो है हम लोग बढ़ने वाले हैं इसके नेक्स्ट अध्याय की तरफ, जो कि होने वाला है आरएल सर्किट। अब गाइज मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ, जो आरसी सर्किट समझ गया उसके लिए आरएल सर्किट समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप इजीली जो है आरएल सर्किट को कैच कर पाओगे, इजीली समझ पाओगे। तो चलिए अब जंप करते हैं हम किसमें, आरएल सर्किट के अंदर, जिससे वहाँ के कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए। ओके दोस्तों, अब हम लोग करने वाले हैं किसको, आर एल, दैट इज रेजिस्टेंस इंडक्टर सर्किट के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सर जी ये क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कि आरसी सर्किट पता लग रहा था, यहाँ पे इंडक्टर का रोल हमारे पास होने वाला है। एंड इस केस में अगर हमारे पास आइडियल इंडक्टर होता है तो हमारे पास यहाँ पे कोई झंझट नहीं होती है, रेजिस्टेंस वहाँ पे नहीं होता है। बट अगर मैं रियल केस की बात करूँ, इन रियल केस, इन रियल, एक सेकेंड, इन रियल केस जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आर एल सर्किट का होता है। इस केस में हम लोग कंसिडरिंग हम लोग करने वाले हैं किसको, डीसी सोर्स को कंसिडर करके सारे कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ पे डीसी सोर्स को कैलकुलेट करके सोर्स को कंसिडर करके यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे भी आर एल सर्किट में भी हम लोग चार्ज के बारे में बातचीत करने वाले हैं। स्पेशली चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे करंट के बारे में बातचीत करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट कैसे टाइम के साथ वैरी कर रहा है यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही सुंदर सा डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है, साथ में एक मैंने स्प्रिंग बना दिया जो कि आपके क्लिक क्लॉक पेन में होता है। ठीक है, एक स्प्रिंग बना दिया जिसे हम लोग स्प्रिंग नहीं बोलेंगे, डेट इज हमारे पास क्या होता है, ये इंडक्टर होता है। ओके सर जी, इंडक्टर होता है। एंड एक स्विच मैंने यहाँ पे बना दिया एंड हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है। बात करता हूँ, इसको कुछ नेमिंग कर देंगे, मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ई के बराबर है, दैट इज ईएमएफ। ये जो है आर है, दिस इज हमारे पास एल हो जाएगा, जिसे मैं इंडक्टर कह रहा हूँ। दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ इंडक्टर, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ इंडक्टर। अब यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं वो करंट जो है वो आई है। अब उसी करंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। अब ये जो है आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इसीलिए रियल इंडक्टर हमारे पास इधर माना जाता है। रियल इंडक्टर के केस में हमारे पास करंट, सॉरी, रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जीरो के बराबर नहीं होता। अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ चेक करने की बात करता हूँ, हमें पता है बैक ईएमएफ का कंसेप्ट आपको सबको पता होगा। बैक ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, वहाँ से हमें पता था कि बैक ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। अगर आपने ये नहीं पता है तो आप जो है ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर जो था, सॉरी ऑल्टरनेटिंग कह रहा हूँ, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर है, वो आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको इस पूरे चीज़ की नॉलेज यहाँ पे मिल जाने वाली है। ठीक है, वैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ईएमएफ जो होता है इंडक्टर में डेट इज एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है। मेक श्योर कि आपको ये चीज़ कंसेप्ट ध्यान में है। अब इसी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे करंट की वैल्यू को निकालने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे केवीएल ऑन दिस सर्किट लगा दूँ, केवीएल
ऑन दिस सर्किट। अगर मैं इस सर्किट में केवीएल इक्वेशन लगा देता हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लस ई आएगा, हाँ जी सर जी, प्लस ई माइनस आई आर, माइनस स्मॉल आई मतलब है हमारे पास आई आर, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू शून्य के बराबर हमारे पास इधर है। मैंने क्या किया ई माइनस आई आर, मैंने सिर्फ वो वाला जो टर्म्स है उसको उस तरफ राइट हैंड साइड भेज दिया है, डी आई अपॉन डी टी के बराबर कर दिया इसको, ठीक है सर जी, डी आई अपॉन डी टी के बराबर कर दिया। थोड़ा सा अच्छा कलर यूज़ करता है जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को डी टी इस तरफ करूँगा एंड बाकी सब एक टर्म से ले आऊँगा, तो डी टी इस तरफ राइट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एंड एल ई अपॉन आई आर, ई सॉरी ई माइनस आई आर, ई अपॉन आई ना डी आई, ठीक है डी आई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड, क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड। मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे टी आ गया, टी सॉरी मतलब डी टी ऑफकोर्स, डी टी जीरो से लेकर हमारे पास क्या होगा, टाइम टी तक हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और यहाँ पे वन अपॉन कुछ है तो यहाँ पे एल एन वाला टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी, माइनस एल अपॉन माइनस आर, ओके, एल एन ई माइनस आई आर। बहुत ही गंदा हैंड राइटिंग हो रहा है बिकॉज जगह नहीं है, तो मैं इसको नीचे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड वो रुकिएगा गाइस। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया पूरे जो है, इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा, टी जीरो से लेकर हमारे पास यहाँ पे टी तक एंड इज इक्वल टू, अच्छा डी टी इंटीग्रेट होगा वैसे तो, सॉरी गाइस क्या भी लिख रहा हूँ मैं, रियली सॉरी फॉर डैट, डी टी जीरो से लेकर टी मैं इंटीग्रेट करने वाला हूँ, इज इक्वल टू एल अपॉन ई माइनस आई आर, इसको इंटीग्रेट करूँगा जीरो से लेकर आई तक, जीरो से लेकर आई तक हमारे पास डी आई, ओके। जब इंटीग्रेट करोगे, जब आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, डेट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन माइनस आर, एल अपॉन माइनस आर, एल एन। आप इंटीग्रेट करना जानते हो गाइस तो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, मैथ्स के स्टूडेंट हो आप तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पता होगा, ये अपॉन आई आर, आई से लेकर जीरो से मतलब जीरो से लेकर आई तक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, नेक्स्ट पेज में करने की इसको कोशिश करते हैं जिससे क्लमजी ना हो जाए पूरा पेज, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, हमारे पास अभी जो लास्ट हमारे पास निकल के आया था, दैट इज माइनस टी इज इक्वल टू एल अपॉन माइनस आर, एल अपॉन माइनस आर, एल एन ई माइनस आई आर, ई अपॉन माइनस आई आर जीरो से लेकर आई तक, हाँ जी सर। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, आर टी अपॉन एल, आर टी अपॉन एल इज इक्वल टू एल एन हमारे पास, अगर मैं पहले आई पुट करूंगा तो आई हमारे पास जब पुट करूंगा तो आई आर हो जाएगा, एल एन ई माइनस आई आर एंड माइनस एल एन ई, ओके ओके जी, ओके जी, ओके जी। जवाब क्योंकि नेगेटिव में है तो मैं इसे माइनस कर दूंगा, तो आर टी अब नेक्स्ट इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो आर टी अपॉन एल हमारे पास ये कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ पे हमारे पास एल एन ई माइनस आई आर अपॉन ई, ठीक है मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको उस तरफ जब लेके जाएंगे तो ई माइनस कर देंगे, दैट इज वन माइनस आई आर, अब सॉरी आई आर, एक सेकेंड, आई आर अपॉन ई इज इक्वल टू ई टू द पावर आर टी अपॉन एल, सॉरी वन माइनस, हाँ ठीक है, आर टी अपॉन एल, सीधी सी बात है। मैं सिर्फ यहाँ पे एल एन को जब राइट हैंड साइड लेके जाएंगे पावर में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे गाइस, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आई की वैल्यू आसानी से आपको देखने को मिलेगी जब आप सॉल्व करोगे ऑन सॉल्विंग। वैसे तो सॉल्व पूरा ही कर दिया, आपको सिर्फ क्या ही करना है, आप तो राइट हैंड साइड ये लेके जाना है तो वो तो आप कर सकते हो। आई इज इक्वल टू हमारे पास आई मैक्स वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टी कह रहा हूँ, मेरे को अभी ना कैपेसिटी वाला गया नहीं है, तो माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर हो जाने वाला है सर जी, ये पूरा चीज़ हमारे पास इधर हो जाएगा, ठीक है। वेयर जो आई मैक्स है डेट इज इक्वल टू ई बाई आर, ये तो सिंपल है गाइस, सीधी सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे टाइम बराबर जीरो रखता हूँ तो इस केस में जो हमारे पास आई है डेट इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, एंड अगर मैं टाइम बराबर इन्फानाइट रखता हूँ तो हमारे पास आई इज इक्वल टू आई मैक्स आएगा, एंड वेयर डेट इज इक्वल टू ई बाई आर के बराबर होगा, ई बाई आर के बराबर होगा।
ओके सर जी, दिस इज अच्छा, ये आपको पता रहना चाहिए, मैंने वैसे बता दिया था बट फिर भी बता देता हूँ। दैट इज स्टेडी स्टेट हम इसे बोलते हैं, जब टाइम जो है वो क्या होता है, इन्फानाइट के बराबर होता है, इन्फानाइट टाइम की बात अगर हो रही है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मैं टाइम बराबर टाउ रखता हूँ, टाइम बराबर जब मैं टाउ रखता हूँ एंड टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, सीधी सी बात ये है, उस केस में आई बराबर कितना हो जाएगा, 0.63 आई मैक्स होता है, 0.63 आई मैक्स, वेयर जो टाउ है इस केस में, जिसे हम लोग टाउ एल भी नाम दे सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आपको पता लग गया होगा, दैट इज इंडक्टिव इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट वेयर ये कौन सा टाइम है, दैट टाइम, दैट टाइम in which in which in which I developed in the inductor is 63% of I max, I max। ठीक है सर जी, आई मैक्स। ओके, तो ये समझ में आ गया। वेयर इस केस में जैसे वहां पे आर सी था, तो यहाँ पे इस केस में जो टाउ है दैट इज इक्वल टू एल अपॉन आर के बराबर होता है। तो मेक श्योर कि आपको ये चीज भी पता है, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर के बराबर होता है। ओके, तो टाउ हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया, डेफिनेशन क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे बता दी है। अब एक चीज बचता है जो कि मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे बना भी सकता हूँ, दैट इज ग्राफ। ठीक है, कैसे वैरी करेगा हमारे पास आई जो है हमारे पास किसके साथ, टाइम के साथ। आप सबको पता है ये हमारे पास बढ़ रहा है, सीधी सी बात है, टाइम के साथ। तो जीरो में हमारे पास पूरा इन्फिनाइट था, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट में जाके मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास क्या होगा, आई मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड आई मैक्सिमम आपको पता है ई बाई आर के बराबर होता है। तो ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है, साथ में जो वेरिएशन है टाइम बराबर जीरो, टाइम बराबर इन्फिनिट स्टेडी स्टेट में, एंड टाइम बराबर टाउ दैट इज टाइम कांस्टेंट, जिसे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, वहाँ पे कैसे वैरी करता है करंट, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये हो गया हमारे पास चार्जिंग का केस। अब लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्चार्जिंग का केस भी, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, वैसे तो एक सेकेंड, तो मैं पहले सेव कर लूँगा इस पेज को एंड देन वी विल गो टू नेक्स्ट जो है पेज। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। अगर मैं डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर की बात करता हूँ, तो इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर कि आप इसे ध्यान से सुने। इसमें क्या होता है, इंडक्टर विच हैव एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ आई नॉट करंट। सर कुछ समझ में नहीं आया आपको, कुछ समझ में नहीं आया, बता दीजिए क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक करंट है, ये मैंने स्विच ऑन किया था, यहाँ पे हमारे पास इंडक्टर लगा हुआ था। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास था, मैं रफ एक डायग्राम बना के दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, स्विच ऑफ जब हम लोग करेंगे तो करंट जो है यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। यहाँ से जो है क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पे एक आई नॉट डेवलप होगा करंट, जो कि हमारे पास आई इंडक्टर से पास होगा। तो अगर मैं इस केस में केवीएल इक्वेशन लिखता हूँ, केवीएल इक्वेशन अगर मैं इस केस में लिखता हूँ, तो एल डी आई अपॉन, यहाँ पे मैं जो है ईएमएफ ऑलरेडी नहीं था, चार्जिंग के केस में हमारे पास ईएमएफ लगाते हैं, डिस्चार्जिंग के केस में कोई ईएमएफ नहीं रहेगा। तो सिर्फ अगर मैं केवीएल लगाता हूँ तो एल डी आई अपॉन डी टी माइनस आई आर इज बराबर शून्य। अब इसको जब सॉल्व करोगे, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, आई आर के बराबर है। जब आप इसे सॉल्व करोगे सर जी, तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट जब आप करोगे डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी के बराबर होगा, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। तो क्योंकि आई डिक्रीज विथ टाइम, विथ टाइम जो तो है नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास लगाएंगे इसमें। तो जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करना है गाइस, माइनस डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, डेट इज डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एल अपॉन डी टी, आर एल अपॉन डी टी। जीरो से लेकर टाइम टी तक जा रहे हैं एंड आई नॉट से लेकर आई तक हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं इस चीज़ को। तो उस केस में जब आप इंटीग्रेट करके यहाँ पे लाओगे, जब आप लाओगे इंटीग्रेशन में बार बार नहीं करवा रहा गाइस, दैट इज इक्वल टू आई बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट, आई बराबर हो जाएगा आई नॉट इन माई आर टी अपॉन एल के बराबर आएगा। यहाँ पे वो वाला फैक्टर नहीं आएगा। ठीक है, आर टी अपॉन एल के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी सर, आ गया। ठीक है, एंड इस केस में हमारे पास जब मैं टाइम बराबर जीरो रखूंगा तो आई बराबर हमारे पास
आई मैक्स या आई मैक्स जिसे कह सकते हो आई नॉट वो आ जाएगा। एंड अगर मैं टाइम इन्फिनाइट तक लेके जाता हूँ तो आई बराबर हमारे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ आप सबके सामने, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर मैं टाइम और टाइम के बीच का ग्राफ बनाता हूँ तो ये हमारे पास आई मैक्सिमम है, रेड से मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप क्लियरली विजिबल हो। तो ये हो गया हमारे पास आई मैक्स जो कि समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। दिस इज आई मैक्स वेयर आई मैक्स कितना है, आई मैक्स जो है वो क्या है, आई मैक्स इज इक्वल टू हमारे पास ई बाई आर। ठीक है, आई मैक्स कितना था गाइज, आई नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम हमारे पास चार्ज डेट इज ई बाई आर कह सकते हो। ठीक है, समय के साथ ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, वो भी आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अगर मैं टी बराबर टाउ रख देता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई बराबर 0.37 आई मैक्स के बराबर आ जाएगा, दैट इज आई नॉट। ठीक है, इस केस में ओके। तो हमारे पास डिस्चार्जिंग वाला केस भी यहाँ पे कंप्लीटली यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, समझा दिया आपको। तो यहाँ पे जाके हमारे पास आरएल सर्किट भी कंप्लीट होता है। अब मैंने इसको रिमूव करके आपके लिए एक बवाल पॉइंट लिख देता हूँ जिससे आप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब मैं एक समरी टाइप्स में यहाँ पे बवाल पॉइंट के हिसाब से लिख देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ आरएल सर्किट की, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास अगर अगर हमारे पास चार्जिंग का केस है, क्या है, चार्जिंग के केस में हमारे पास हमें पता है क्या आया था, चार्जिंग के केस में हमारे पास जो आई है डेट इज इक्वल टू आई मैक्स, डेट इज इक्वल टू आई मैक्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर आया था। डेट इज आर टी अपॉन एल के बराबर हमारे पास इधर आया था, आर टी अपॉन एल के बराबर आया था। वेयर और एक चीज़ ये तो हो गया हमारे पास। अब अगर मैं देखूँ टाइम बराबर, देखो टाइम बराबर जब जीरो है, और एक हम लोग डिस्कस करने वाले टाइम बराबर जब इन्फानाइट हो, टाइम बराबर जब हमारे पास क्या हो, इन्फानाइट हो। तो जब टाइम बराबर हमारे पास जीरो है, टाइम बराबर जीरो के केस में हमारे पास आई भी इस केस में जीरो आया था, ये जीरो आया था। एंड हमारे पास आई जो मैक्सिमम है, मतलब आई यहाँ पे आई मैक्सिमम आया था, एंड दैट इज हमारे पास कितना, ई बाई आर के बराबर आया था। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास इंडक्टर है, जब टाइम बराबर जीरो है, चार्जिंग का केस है, इंडक्टर को मेरे को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन। एंड यहाँ पे क्या कर देना है इस केस में, जब हमारे पास आई मैक्सिमम आए, मतलब इन्फिनाइट केस में, स्टेडी स्टेट में, दिस इज स्टेडी स्टेट, क्या है ये, स्टेडी स्टेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। स्टेडी स्टेट के केस में हमारे पास इंडक्टर को मैं क्या करूँगा, क्लोज्ड सर्किट में यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, आपको करंट वहां से दौड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या, चार्जिंग का केस। अब डिस्चार्जिंग का केस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब डिस्चार्जिंग के केस में क्या होगा वो भी हम लोग यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ डिस्चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा वैसे तो, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए और फॉर्मूला एक जगह मिल जाए। ठीक है, तो अगर डिस्चार्जिंग की केस बात करता हूँ तो जो आई है डेट इज इक्वल टू आई मैक्सिमम ई टू द पावर माइनस आर टी अपॉन एल के बराबर आता है। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गया। एंड इस केस में अगर मैं टाइम बराबर जीरो की बात करता हूँ तो आई हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है। एंड टाइम जब इन्फानाइट होता है तो आपको आई बराबर जीरो देखने को मिल जाता है। तो इस केस में क्या करना पड़ता है, जो इंडक्टर है उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई मैक्सिमम मतलब हमारे पास क्लोज्ड सर्किट रखूँगा। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इन्फानाइट स्टेट में, तो इसे मैं ओपन सर्किट में बदल दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। एंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड दैट महत्वपूर्ण फॉर्मूला इज, जो टाउ होता है दैट इज इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, दैट इज एल अपॉन आर के बराबर हमारे पास यहाँ पे होता है, एल अपॉन आर के बराबर होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो ये हो गया बेसिकली द समरी ऑफ आर एल सर्किट्स। आरसी सर्किट का मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो बेसिकली हम लोगों ने पूरा दोनों टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब एक बहुत छोटू सा क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो उन्होंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं, और हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप सबके सामने पुट कर देता हूँ। तो मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इस तरह से ईएमएफ लगा दिया है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है जो कि स्विच हमारे पास ऑफ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया है आर। ओके, दिस इज सॉरी दिस इज हमारे पास आर मान लेते हैं, दिस इज ऑल्सो आर, सेम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। एंड एक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंडक्टर लगा दिया है, एंड एक आर मैंने यहाँ पे लगाने की कोशिश करी है। दिस इज आर, दिस इज हमारे पास एल। ठीक है,
हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आई थ्रू बैटरी, ठीक है, एट टाइम बराबर जीरो, जब टाइम बराबर जीरो हो एंड टाइम बराबर जब इन्फिनाइट हो, जब टाइम बराबर इन्फिनाइट हो एंड टाइम बराबर जीरो हो, तो हमें यहाँ पे बैटरी में करंट यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। अब बैटरी लगा हुआ है, इसका मतलब चार्जिंग का केस है, तो हमें पता है कि एट टाइम बराबर जीरो, एट टाइम बराबर जीरो जो होता है, टाइम बराबर जीरो में भी हमारे पास क्या होता है, आई जीरो होता है इस केस में, जब चार्जिंग का केस हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट में यहाँ पे कर देता हूँ। जो ओपन सर्किट करूँगा तो ये वाला पूरा सर्किट हट जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। एंड 2R अपॉन जब ई करेंगे तो हमारे पास सीधी सी बात है यहाँ पे कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है ई अपॉन 2R आ जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा ये वाला। तो उस केस में जो हमारे पास यहाँ पे आई है, दैट इज ई आई इज इक्वल टू ई अपॉन, दिस इज ई, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ई अपॉन 2R के बराबर होगा। बट अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ जब एट टाइम इन्फिनाइट जब होगा, हमें पता है आई जो है वो किसके बराबर होता है, आई मैक्सिमम के बराबर होता है। तो उस केस में मैं इसको रिप्लेस करूँ किससे, क्लोज सर्किट से। तो यहाँ पे हमारे पास 2R, नहीं सॉरी, ऐसा कुछ हमारे पास देखने को मिलेगा सर्किट ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, एंड हमारे पास यहाँ पे एक ये भी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। दिस इज आर, आर एंड आर, ठीक है, एंड दिस इज ई। तो आर आर का पैरेलल करेंगे, आर बाई टू हो जाएगा, आर बाई टू सीरीज विथ हमारे पास दिस, तो दैट इज थ्री, मतलब आर इक्विवेलेंट जो है कितना आ जाएगा, 3R/2। तो इस केस में जब आई मैक्स हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं, सॉरी आई मैक्स ही मिलेगा, तो आई जो होगा दैट इज 3 ई अपॉन 3R/2, दैट इज इक्वल टू 2E/3R, 2E/3R के बराबर हमारे पास यहाँ पे करंट निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है। क्वेश्चन समझ में इसलिए आया होगा, मैंने आपको सर्किट बना के दिखा दिया है कि कैसे हमारे पास होता है। जस्ट पीछे पीछे जो मैंने आपकी कंसेप्ट आपको बताया है उसी को यूज़ करके आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को करना था कि अगर हमारे पास टाइम बराबर जीरो है, चार्जिंग का केस है, तो आई बराबर जीरो हो जाएगा, हमें ओपन सर्किट बना देना है। ओपन सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा गाइस, मैं वो बना देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो कैसे ये आई अपॉन 2R आ गया, ऐसे ऐसे, बस ठीक है, बाकी हट जाएगा बिकॉज वो जो है हमारे पास ओपन सर्किट है, तो वहाँ पे करंट जाएगा ही नहीं, शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो कुछ इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो आर आर जो है हमारे पास सीरीज आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इस केस में 2R आएगा, एंड हमें पता है कि आई जो है वो कितना आई अपॉन 2R के बराबर आ जाएगा। तो गाइज दैट्स ऑल, इसी के साथ हमारे पास आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। तो गाइज हम लोगों ने सारी कंसेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो गाइज बेसिकली जब आप रिवाइज कर रहे हो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बेसिकली आपको ये जो पेज है ये हमारे पास आरएल सर्किट का है। तो आरएल में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैसे हम लोग वेरी करता है इनफाइनाइट टाइम में, स्टेडी स्टेट में एंड टाइम बराबर जीरो में कैसे ये जो वेरी करता है, वो मैंने आपके लिए पूरा नोट सजा दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे आरसी सर्किट का ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, बवाल पॉइंट्स है, जब आर बराबर मतलब टी बराबर जीरो में एंड स्टेडी स्टेट में कैसे वेरी करता है, सिमिलर सा है, आपको बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के केस में आपको क्यू क्या होता है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। एंड इस केस में जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है इज टाउ इज इक्वल टू आर सी के बराबर होता है, एंड इन केस ऑफ इंडक्टिव दैट इज एल अपॉन आर के बराबर होता है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। सॉरी ये आप, सॉरी एक सेकेंड यार गाइस, हाँ यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट ऑफ कोर्स तभी देख रहे हो आप, एंड आपको कुछ उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको इस सेशन से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा आपको यहाँ पे आपके सोचने को तरीका एक नया मिला होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है उसको भी खोलोगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अटैच मिलता है, आप क्लिक करोगे जहाँ पे ये वाला ऑप्शन है ना, देख सकते हो, एक सेकेंड, जैसे आप देख सकते हो ये रहा हमारे पास, ये जो है इस पर आप क्लिक करोगे तो भी आप रीडायरेक्ट हो जाओगे कहाँ पे, हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल का जो है ज्वाइन कर सको। ये सेशन पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में आपको टेलीग्राम चैनल के जो है चैनल में वहाँ पे भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा आफ्टर द सेशन। मेक श्योर कि आफ्टर द सेशन आप जो है एक बार गो थ्रू कर ले पूरे सेशन के पीडीएफ के साथ, पूरे नोट्स के साथ, जिससे आपका पूरा जो अभी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में छप जाए एंड एकदम आप भूलो ना, ठीक है। तो गाइज दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।